अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन उत्तर प्रदेश इंतखाबात पर सियासत की खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के पेश नज़र तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाने का सिलसिला जारी है। आज उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और बीजेपी रहनुमा योगी आदित्यनाथ ने हस्तिनापुर में अपोजिशन पार्टियों पर सख्त तनकीद की और अपनी पार्टी की वाहवाही करते देखे गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने फसादियों का इलाज किया है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कहीं भी फसाद नहीं हुआ है। मुजरिम आज खुद सलाखों के पीछे जा रहे हैं। योगी ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत अवाम के मफाद में काम कर रही है। फसादियों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं और ये चलने का सिलसिला जारी रहेगा। सीएम योगी ने जुमे को हस्तिनापुर में यह बात कही। भारतीय जनता पार्टी के बागी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में शामिल होते हुए दावा किया था कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत के कई वज़रा हुकूमत के कामकाज से नाराज हैं और जल्द ही इनकी तरह समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मौर्य के दावे का असर हो या हिकमत अमली में तब्दीली, बीजेपी ने ज्यादातर पुराने चेहरों को फिर से मैदान में उतारा है। जुमे को जारी करदा 51 उम्मीदवारों की फहरिस्त में सूर्या प्रताप शाही और सिद्धार्थ नाथ सिंह समेत 13 वज़रा को दोबारा मैदान में उतारा है, जबकि ज्यादातर एमएलएस को भी एक बार फिर किस्मत आजमाई का मौका दिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि खराब कारकर्दगी वाले आधे वज़रा और एमएलए के टिकट काटे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्टी में मजीद बगावत से बचने के लिए पार्टी ने मौजूदा वज़रा एमएलए को दोबारा मैदान में उतारने का फैसला किया है। बीजेपी की नई फहरिस्त में इन लोगों को भी टिकट दिया गया है जो सिर्फ एक दिन पहले पार्टी में शामिल हुए हैं। जेडीयू ने अब अपने तौर पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी मुकम्मिल कर ली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं था। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतर कारकर्दगी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी के तौर पर जेडीयू ने उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली इंतखाबात के लिए स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देने की तैयारी तकरीबन मुकम्मिल कर ली है। जेडीयू के ज़राए का कहना है कि पार्टी के इन तमाम लीडरों को शामिल किया जाएगा जिनके असर और रसूख से पार्टी को उत्तर प्रदेश में फ़ायदा पहुँच सकता है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार इंतखाबी मीटिंगों से भी खिताब कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल तरीके से। ज़राए से पता चला है कि वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम पर नहीं जाएंगे। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की लपेट में आए थे और अब वो मनफी पाए गए हैं, लेकिन डॉक्टरों की राय है कि वो बाहर कहीं ना जाए। इस वजह से भी वो उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं जाएंगे। वो पटना से ही उत्तर प्रदेश में जेडीयू उम्मीदवारों के लिए वर्चुअल मोड में मुहिम चलाएंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चे किस उम्मीदवार को कहां से टिकट मिला इसके चल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जारी करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपनी 7वीं फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में रियासत की 12 बड़ी सीटें शामिल की गई है। इस फहरिस्त में खातून उम्मीदवार गीता रानी को जगह दी गई है। फहरिस्त में सुनील कुमार, रविशंकर जायसवाल और गीता रानी के अलावा तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा किया गया है। इस फहरिस्त के मुताबिक लखनऊ वेस्ट से आसिम वक़ार, लखनऊ सेंट्रल से सलमान सिद्दीकी, अमरोहा के नौगांव सादात से मोहम्मद आदिल, अमरोहा के धनौरा से गीता रानी, बिजनौर के बिजनौर सीट से मुनीर बेग, बिजनौर की कानपुर सीट से यासिर अरफात, काशीनगर की सीट से शफी अहमद, काशीनगर की खड़ा से अख्तर वसीम, भदोबी की भदोबी सीट से रविशंकर जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस वक्त पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी है और इंतखाबी हिकमत अमली के तहत मुसलसिल काम कर रही है। इस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव अपने चचा शिवपाल सिंह यादव को अपने हक में करने में कामयाब रहे हैं। अब चचा शिवपाल भी अपने भतीजे को दिल से जीतने में मसरूफ हैं। इस दौरान शिवपाल अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने जसवंत नगर असेंबली सीट पर पहुंचे। इस मौके पर इनका कहना था कि अब इनकी कोई सियासी ख्वाहिश नहीं है। अब इनका हदफ भतीजे अखिलेश यादव को वज़ीर आला बनाना है। शिवपाल यादव ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में जीत के बाद अगर वज़ीर आला अखिलेश यादव चाहेंगे तो वो उन्हें अपनी काबीना में जगह देंगे, वरना अब इनका कोई सियासी अज़ायम नहीं है। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने आज इल्ज़ाम लगाया कि इनका हेलीकॉप्टर बगैर किसी वजह के दिल्ली में रोक दिया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि इन्हें प्रवास की इजाज़त मिल गई। वाज़ेह है कि अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन दिल्ली में ही इनका हेलीकॉप्टर रोक दिया गया। अखिलेश ने इस बारे में ट्वीट भी किया कि आप हेलीकॉप्टर को रोक सकते हैं, इनके हौसलों को नहीं रोक सकते, लोग सब कुछ समझ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल लीडर रोहित अग्रवाल ने भी इस सिलसिले में ऐसा ही किया। रोहित अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर रोकना बदकिस्मती से आइन का कत्ल है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से एसपी के उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब्दुल्ला आजम हाल ही में जेल से बाहर आए हैं।
कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम के कागजात गलत होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कागजात नामजदगी मनसूख करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब्दुल्ला इंतजामिया पर बीजेपी की हिमायत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम इंतजामिया से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। 23 माह से जेल में रहे अब्दुल्ला आजम का कहना है कि उत्तर प्रदेश इंतजामिया इनके खिलाफ साजिश कर रही है। सवार सीट से एसपी उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम ने कहा कि मुझे इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पुलिस मेरे पीछे है और मेरी नामजदगी मनसूख करने की साजिशें कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो मुझे इलेक्शन में शिकस्त दीजिए। दरअसल आजम खान के ख़ानदान के खिलाफ 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं। आजम खान के खिलाफ 103 मुकदमात हैं। अब्दुल्ला के खिलाफ 43 मुकदमात हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान, जो रामपुर से 9 बार एमएलए रह चुके हैं, वहां से दोबारा इंतखाबी मैदान में हैं। वो फिलहाल रामपुर लोकसभा सीट से मेंबर पार्लियामेंट है। हालांकि वो गुज़िश्ता 23 माह से जेल में कैद है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात दर्ज किए गए और अब तक कुल 103 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। इस वक्त वो सीतापुर जेल में बंद है और जेल से ही उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल कराई है। इनके कागजात नामजदगी में दी गई मालूमात के मुताबिक 2016-17 में इनकी आमदनी 16,27,930 रुपये थी, जबकि इनके पास 40,50,000 के गैर मनकुला असासे हैं, जिसमें एक रिवॉल्वर, 357 मैग्निम और 30 बोर राइफल हैं। गैर मनकुला जायदाद में एक वॉल्वो कार जिसकी कीमत 51,90,000 है। इंतखाबी इस्लाहात की वकालत करने वाले ग्रुप ADR की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे अमीर पार्टी बनकर उभरी है, जिसने माली साल 2019-20 के लिए 4,847 करोड़ रुपए के असासों का ऐलान किया है। दूसरे नंबर पर मायावती की BSP है, जिसके असासे 698 करोड़ रुपए हैं। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है और इसने 588 करोड़ 16 लाख रुपए के असासे पेश किए हैं। अब ADR रिपोर्ट में 7 कौमी और 44 इलाकाई जमातों के असासों की तफसीलात बताई गई है। बताया गया है कि बीजेपी कौमी पार्टियों में सबसे ज़्यादा असासों वाली पार्टी रही है, जबकि इलाकाई पार्टियों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा 563 करोड़ रुपए के असासों का ऐलान किया है।